हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं आपके लिए बहुत 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 पावरफुल लाइफ कोड चेंजिंग कोट लेके आई हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू है। और आप सभी आई होप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। यही मेरी सबके लिए दुआ है उस प्रभु से। आज का जो कोटेशन है वो ये है, ईश्वर को मत बताइए कि कितनी मुश्किलें हैं। ईश्वर को मत बताइए कि कितनी मुश्किलें हैं आपके पास। मुश्किलों को बताइए कि हमेशा ईश्वर है आपके साथ। कितना अच्छा है ना। मतलब जिनको भी आप मानते हैं, आपको अगर आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो हमें हमें उस टाइम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें 24 घंटे हमारा ईस्ट, हमारी वो पावर, हमारा वो एनर्जी, हमारा जो परमात्मा है, हमारा गॉड है, हमारा भगवान है, वो बेसिकली हमारा जो गॉड है और यूनिवर्स है, कायनात है पूरी, वो देख रही है हमें। ठीक है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में या अपोजिट सिचुएशन में भूल जाते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा। हम बहुत जल्दी ये भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इतनी सिचुएशन ऐसी चल रही है, क्या मतलब कोई हमारी सहायता के लिए नहीं है, हमें नहीं दिखाई देते रास्ते। तो हम ये लगता है कि उसका रास्ता ही बंद हो गया है। नहीं, उसका रास्ता तो हर पल खुला रहता है, हर 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल, हर क्षण खुला रहता है उसका रास्ता तो। बट हमें वहाँ झांकने की ज़रूरत है, हमें वहाँ से चलने की ज़रूरत है, हमें वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब मुश्किलें आए ना तो उसको फेस करने से पहले, यानी कि जब हम उसे फेस कर रहे होते हैं तो उसको डट के सामना जब हम कर रहे होते हैं तो उसको हमें ये कह के चुनौती देनी चाहिए कि तू कुछ भी कर ले, तू मुझे तोड़ नहीं सकती। ठीक है, क्यों नहीं तोड़ सकती? क्योंकि हमारे साथ हमारे ईस्ट हैं, हमारे साथ हमारा गॉड है। यही कोटेशन हमें बताता है कि आपको किसी भी परिस्थिति में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब कुछ भी है जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आपको उसको डील करने के लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। यू नो दैट वी गॉड ऑलवेज विद अस। ठीक है, और जब वो हमारे साथ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब वो उसके जो इनफाइनाइट पावर आपके साथ है, समझ लीजिए आप, जो इनफाइनाइट है वो हमारे साथ हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम उस टाइम भूल जाते हैं जब हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो अपने ही माइंड के बुने होते हैं हमने। ठीक है, तो हमेशा अपने माइंड को ये रिकॉल हमेशा कराइए कि आपके साथ कौन है, सुप्रीम पावर है। ठीक है, कहते हैं ना, जब घर में बड़े होते हैं और छोटे बच्चे कहीं लड़ झगड़ के आ जाते हैं, कहते हैं ना कि ऐसे कि हाँ हाँ जल्द देख लियो, मेरे पास मेरे फादर हैं, वो सब देख लेंगे, ऐसे धौंस जमाते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान के साथ अपना इतना दृढ़ विश्वास और ऐसा रिलेशन, पक्का रिलेशन मानिए कि वही हमारा सब कुछ है। और जब वो हमारे साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी मतलब कुछ ऐसा करें, वो मेरा इंटेंशन नहीं है कहने का। मतलब अगर आपके साथ आपके दुश्मन मतलब इन द सेंस आपकी नेगेटिविटी, आपका गुस्सा, आपका डर, आपके जो भी बैड फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपके ओवर थिंकिंग, आपके जो भी आपकी बैड फीलिंग्स हैं, उसे कहिए आप कि मेरा बाप बैठा है, यानी कि मेरे साथ, या फिर जिस भी आप रूप में उसे मानते हो, दोस्त के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, माता पिता के रूप में, या एक भाई के रूप में, एक बहन के, जिस भी रूप में आप मानेंगे वो उसी रूप में इतना दयालु होता है ना। कहते हैं इतने भगवान इतने ऐसे होते हैं कि वो ये नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। भाव मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशन देखते हैं भगवान, कि ये किस इंटेंशन से मुझे बुला रहा है या किस इंटेंशन से मुझे याद किया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी और वो इतने हैं, वो नहीं देखेंगे कि भाई मेरा भक्त, मतलब मेरा जो कहते हैं ना प्रशंसक, या फिर मेरा जो है मुझे जो मानने वाला है। भक्त मैं कहूँगी बहुत बड़ी कैटेगरी आ जाती है। हम तो नॉर्मल, मतलब मैं उस हिसाब से कह रही हूँ, जो नॉर्मल पर्सन है, वो कुछ ना हो, हम कहते हैं ना, हमें कुछ जरा सी चोट लगती है, हम कहते हैं उई माँ, उई मम्मी, मम्मी, ऐसा हम चिल्लाते हैं ना, तो मम्मी बताए ना हमें, हम माँ को याद करते हैं। तो उसी तरह उसे लगता है कि मेरा कोई बालक मुझे पुकार रहा है, या मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, या मेरा कोई दोस्त मुझे पुकार रहा है। तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि हाँ, उसे मेरी ज़रूरत है, और वो डेफिनेटली आता है। और हमें ना उसके होने पे संशय नहीं करना, उसकी पावर पर संशय मतलब डाउट नहीं करना कि वो है या नहीं है, आएगा नहीं आएगा, सुनता है नहीं सुनता है। ये हमारे दिमाग में यही चीज़ें हमारे मन में
नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं और इसी दुश्मन से हम लड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उस दुश्मन से कहिए कि मेरे साथ ना मेरा सुप्रीम पावर है और तू आके देख, कुछ भी कर ले। कहते ना कि एक मैंने कोटेशन पढ़ा था कि तूफ़ानों को बता दो मेरा रास्ता, मुझे मेरे भगवान को पता है कि मुझे वो कैसे मतलब मुझे पता है मुझे कैसे निकलना उन तूफ़ानों से। ठीक है, कुछ ऐसी था, कभी किसी दिन कोट करूँगी तो बताऊँगी, बहुत ही अच्छा कोटेशन है वो भी। और इसे कहते हैं जज्बा, दृढ़ विश्वास और बिल्कुल दृढ़ निश्चय कि हमारे साथ हमारी सुप्रीम पावर है और वो हमें हर वक्त देख रहा है। तो जब वो हम उसके ध्यान में रहते हैं ना कि हाँ हमें हर वक्त वो देख रहा है, तो आपसे ना कुछ गलत होता है और ना आपके साथ कुछ गलत होता है। ठीक है, बाकी जो होता है मतलब जो एस्ट्रल चीज़ें हैं वो होती हैं, वो हमारे ऊपर हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, बस ये हो जाता है। बाकी जो इसमें लिखा है आप कभी इस पर गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने माइंडसेट को देखिएगा कि आप सच में कैसा सोचते हैं। आप मानते भी हैं कि हमेशा आपके साथ भगवान है, आपके साथ एक ऐसी पावर है और वो कहीं नहीं है, बाहर नहीं है, वो आपके बाहर कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको महसूस होगी। वो आप कहीं आपको लगे कि हाँ हमें कहीं बाहर मिल जाए, उसे बाहर मत ढूंढिएगा, ये गलती हम सब करते हैं। हम अपनी जो उस पावर है ना, सुख शांति प्यार हैप्पीनेस और क्या कहते हैं आनंद, ये सब हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि ये हमारे अंदर है। पॉजिटिविटी ये हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है और ये इतनी कहती अता इतना है कि हम उसे पूरी लाइफ भी कहीं लाइफ लगा के भी नहीं जान सकते, वो इतनी अता है, मतलब इनफाइनाइट है वो। ज्ञान कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, हम इन्हें नहीं समझ सकते, फीलिंग्स कह लीजिए, पूरी लाइफ, शांति कह लीजिए, साइलेंस कह लीजिए, हम इसे पूरी लाइफ लगा के भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये इतनी इनफाइनाइट है क्योंकि कुछ ऐसा है, एक पिक्चर मैंने देखी थी कि उसमें कुछ ऐसा है कि हमें कुछ पता होता है और बहुत कुछ हमें नहीं पता होता लाइफ में। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको जितना पता है, आपको पता है आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, आपको अच्छे काम करने हैं, मतलब जो करना है उसमें डेडिकेशन के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ करना है, अनइंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना है और ना किसी की फालतू बातों पे अपनी गौर करनी है। मतलब कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपको गौर नहीं करना है, मतलब अपने काम से काम रखना है। आपको थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे बन जाए कि आपको अपना हित ना दिखाई दे, मतलब अपना बेनिफिट्स ना दिखाई दे। बेनिफिट इन द में आपकी मेंटल पीस नहीं ख़राब होनी चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए अपनी मेंटल पीस के लिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और इतना आपको थोड़ा स्मार्टली चलना चाहिए लाइफ में लेके, बिल्कुल बुद्धू या बिल्कुल सीधे बन के नहीं रहना चाहिए। दुनिया है, हर तरह की दुनिया है, विश्वास सबसे पहले आप अंदर कीजिए। फिर अच्छा, मैंने ये देखा था कि यथा दृष्टि और तथा सृष्टि, मैंने पहले वीडियो डाली थी, तो उसमें मैं आज भी एक बात समझी हूँ। मतलब मैं रोज़ जो मैं कोटेशन डाल देती हूँ या यूट्यूब पे मैं जो डाल देती हूँ, फिर भी मैं उस कोटेशन को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे अंदर से नया मीनिंग ज़रूर निकलता है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी के अंदर बुराई देख रहे हैं या किसी के अंदर हम किसी चीज़ को अच्छाई देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ तुम्हारे अंदर है। मैं आज ही पढ़ रही थी इसे और ये वीडियो शायद आज ही अपलोड हो जाएगा। तो और आज फॉर गॉड ग्रेस आज मेरा बहुत अच्छे से मेरा जन्म दिवस है और गॉड की कृपा से मैं मतलब बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने मुझे दी है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी गॉड को कि उसने मुझे इतनी प्यारी लाइफ दी और मुझे इतनी सुंदर बनाया, इतना मतलब मुझे हर तरह से मुझे इतनी सुंदर बॉडी, इतनी स्वस्थ बॉडी दी, मुझे इतना अच्छी फैमिली मेम्बर, सपोर्टिव, हेल्पिंग, केयरिंग, लविंग, केयरिंग, सब फैमिली फ्रेंड्स सब मिले, मुझे इतना अच्छा घर मिला है, मुझे हर चीज़ डेली खाने को, अच्छे से कपड़े पहनने को, रहने को, घर और सोने को अच्छा बिस्तर, सुकून का और मेंटल पीस। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा खुश रहना, मेरी मेंटल पीस और मेरे ऐसे अच्छे अच्छे थॉट मेरे अंदर इनब्रीड करना। तो बहुत अच्छा जीवन दिया है। तो उन्होंने कहा था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो मैं ये यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो मैं इसका आज ये मतलब समझी, मतलब जो मैं आज बाहर देख रही हूँ, मतलब मैं किसी में कमी देख रही हूँ, लैक देख रही हूँ, तो इट मीन्स वो मेरे अंदर है। अगर मैं किसी के अंदर बुराई देख रही हूँ तो इट मीन्स वो मेरे अंदर है। अगर मैं किसी के अंदर सुंदरता देख रही हूँ इट मीन्स वो मेरे अंदर है। अगर मैं किसी के अंदर मतलब स्मार्टनेस देख रही हूँ तो इट मीन्स वो मेरे अंदर भी है। अगर मैं किसी के अंदर कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, प्रेम देख रही हूँ, तो इट मीन्स वो मेरे अंदर भी है। यानी कि मेरे अंदर जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है।
इसका सीधा सा मतलब है। यानी कि मुझे जो बाहर दिखाई दे रहा है वो बाहर वालों की गलती नहीं है, वो बुरा है चाहे अच्छा है, वजह से जो मेरे अंदर है वो भी बाहर का रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मीनिंग है और डीप मीनिंग भी है। अगर आप चाहें तो इसे डिटेल में समझ सकते हैं, मतलब इन द सेंस आप समझिए अपने दिमाग को, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, मतलब ये कैसे सच है। बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल जिस तरह का आप कहते हैं ना संदीप माहेश्वरी सर जी, जिस तरह का आप चश्मा लगाएंगे दुनिया उस तरह की दिखती है, इसका एग्जैक्ट सेम मतलब है। जैसे आप अपने लिए सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया है। आप सोचते हैं दुनिया के बारे में कि दुनिया ऐसी है वैसी है, तो यानी कि इट मीन्स आप ऐसे हैं या वैसे हैं। दुनिया में अच्छा ही है तो इट मीन्स आप अच्छे ही अच्छे हैं। समझ लीजिए, दुनिया बहुत स्मार्ट है, दुनिया बहुत चालाक है, तो इसमें मतलब आप बहुत स्मार्ट हैं और आप चालाक भी हैं। ठीक है, तो आपको सोचना है। तो यही एक मतलब है कि अगर जैसा आप चश्मा लगाएंगे वैसे ही आपको दुनिया दिखेगी। मतलब ये जो हम अपने बारे में सोचेंगे, जो हम अपने दिमाग में ख्याल रखेंगे, जो अपने विचारों को जैसा नरिश करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, जैसा उसको नरिश करेंगे, यानी कि बार बार उसे अफर्म करेंगे। अफर्मेशन को वही होती है, जैसा मैंने बताया कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में खुद को बोलते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में खुद को बोलते हैं वैसे ही वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती है, और क्या कहते हैं, वैसे ही हमारे सामने वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका मतलब यही है कि इसका मतलब जैसे हमें अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को सुधारना चाहिए, अपने मन को सुधारना चाहिए, अपने अंदर की जो बातें हैं उसको सुधारना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, ना कि बाहरी चीज़ों को सुधारना चाहिए। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। कॉल आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप सब खुश रहें और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।